हाय, आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस एक्चुअली में है क्या और उनको निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का जब भी आप लोग कभी चैप्टर देखोगे या क्वेश्चंस देखोगे, उसके अंदर ना ये दो वर्ड्स होंगे, सीपी एंड एसपी। ठीक है, दीज व्हाट इज़ सीपी एंड व्हाट इज़ एसपी। सीपी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस एंड एसपी की फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस इज़ दैट प्राइस एट विच वी बाय द गुड्स। मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? ये वो प्राइस है जिस पे हम चीज़ों को ख़रीदते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस वो प्राइस है एट विच वी सेल द गुड्स। मतलब ये वो प्राइस है जिस पे हम चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देती हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, बॉट अ चॉकलेट फॉर ₹20। ठीक है, एंड देन सेल इट एट 40। मतलब चॉकलेट को पहले हमने किसी से ख़रीदा, वो हमने ख़रीदा कितने में? ₹20 में। बॉट मीन्स ख़रीदना। ठीक है, एंड देन उसी चॉकलेट को हमने सेल कर दिया, किसी को आगे बेच दिया, कितने में? ₹40 में। ठीक है, तो अब जहाँ पे बॉट कीवर्ड दिखा एक, मतलब कि बॉट ₹20 में की चॉकलेट, बॉट मीन्स सीपी। ठीक है, सीपी क्या है हमारा? 20। फिर उसके बाद आया सेल कीवर्ड, मतलब बेच दी, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। वो कितना का आया? 40 का। ठीक है, सेल हमने 40 की। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, ये सीपी और एसपी को हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, अब जैसे इस केस जब भी प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस जो है वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, जो कि इस केस में है कि हमने सस्ते में चीज़ किसी से ख़रीदी थी और उसको महंगे में बेच दिया। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट प्राइस, तो हमारे को क्या होगा? प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है, अगर तो वो बोलेगा फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब तुमने ये भी निकालना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों चीज़ों को माइनस कर देते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। माइनस करके हमारे को मिल जाता है। अब कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि किसको किस में से माइनस करें। ठीक है, हमेशा बड़ी वैल्यू को आगे रखना है माइनस के लिए और छोटी वैल्यू को पीछे रखना है माइनस के लिए। ठीक है, ये एक हिंट है जिससे तुम्हारे को पता चल जाता है कि प्रॉफिट में करना क्या है। प्रॉफिट और लॉस में हमेशा बड़ी वैल्यू आगे रखनी है माइनस के वक्त और छोटी वैल्यू को पीछे रखना है, और बड़ी वैल्यू तुम्हारी अपने आप ही क्या होएगी? सेलिंग प्राइस इन द केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब जैसे इस केस में हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो था वो कैसे देखा? बॉट और सेल से हमने गेस कर लिया। कई क्वेश्चंस में सीधा ही दिया होता है कि सीपी ये है और एसपी ये है, बताओ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है। उसमें सीधा ही फॉर्मूला लगाना है। देखोगे वैल्यूज़, अच्छा जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 है, सेलिंग प्राइस है वो 40 है, तो देख के तुम्हारे को क्या पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा? सेलिंग प्राइस बड़ा है तो लिख दोगे सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकाल लोगे कैसे? एसपी माइनस सीपी, ये दो फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, फिर हम एसपी की वैल्यू क्या है? 40, वो 40 यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एसपी में, माइनस का साइन एज इट इज़। सीपी की वैल्यू क्या है? 20, फिर उसमें 20 डाल देंगे सीपी की जगह पे। ठीक है, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा कि हमारे को ₹20 जो है हमने प्रॉफिट कमाया है। 20 की चीज़ लेके 40 में बेच दी, कितना कमाया? ₹20। सिमिलरली एक लॉस का केस बताते हैं। एक, अब हमने पेंसिल खरीदी है, बॉट अ पेंसिल फॉर ₹15। ठीक है, 15 की रुपीज़ की पेंसिल ली एंड सोल्ड इट एट 10। मतलब बॉट मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना है? 15, सेल सोल्ड मतलब एक ही बात है। सेलिंग प्राइस कितना है? 10, सेलिंग प्राइस 10 है। अब इस केस में उल्टा हो गया, पहले हमारा एसपी बड़ा था, अब हमारा एसपी क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, अब देखो तुमने चीज़ खरीदी ₹15 में, बट आगे बेच रहे हो ₹10 में, तुम्हारे को तो पाँच रुपये की कमी आ गई ना, लॉस आ गया। तो मतलब जब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा? लॉस। ठीक है, तो लॉस कैसे निकालते हैं? फिर से बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। अब इसमें बड़ा क्या है? एससीपी, तो सीपी आगे माइनस एसपी पीछे। अब फिर क्या यहाँ पे जब दोबारा सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। ठीक है, इनको भूलना नहीं है, इन फॉर्मूलाज को, बड़े काम के हैं ये दोनों ही। ठीक है, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे फॉर्मूला लिखोगे लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। सीपी में सीपी की वैल्यू जो थी वो डाल दी, एसपी में एसपी की जो वैल्यू थी वो डाल दी, फिर उन दोनों को माइनस किया, आंसर दे दिया। इसके अंदर लॉस कितने पैसों का हुआ? ₹5 का।
ठीक है। आई होप प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर होगा। अभी 1-2 क्वेश्चंस और करके दिखाती हूँ, बाकी सारे आप खुद ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कॉल मी व्हेनेवर यू वांट। बाय, टेक केयर।